किम सर्वनाम का बहुत महत्व है। वो क्यों? वो इसलिए कि जब हम किसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को करने लगते हैं तो चैप्टर खत्म होते ही पीछे प्रश्न होते हैं ना अभ्यास कार्य में, उसमें एक प्रश्न होता है प्रश्न निर्माण करो। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए किम सर्वनाम को समझना बहुत जरूरी है। समझना ही नहीं, इसको याद करना भी, जुबानी याद होना चाहिए। और कौन कौन से किम सर्वनाम में कौन कौन से रूप याद होने चाहिए? किम सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और साथ में नपुंसकलिंग, तीनों ही लिंग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों के अनुसार ही प्रश्न निर्माण होता है। अगर प्रश्न निर्माण में जो अंडरलाइन शब्द है वो जिस विभक्ति का है, जिस लिंग का है और जिस वचन का है, उसी के अनुसार ही हमें इनमें से देखना होता है कि वो शब्द कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है और कौन से लिंग का है। पुल्लिंग सर्वनाम जो है, पुल्लिंग किम सर्वनाम के पुल्लिंग रूप को हमने याद करना है। और इसको याद करते ही आपको नपुंसक लिंग के रूप भी याद हो जाएंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग का सिर्फ प्रथम और द्वितीय विभक्ति थोड़ा डिफरेंट होता है। और वो दो लाइन आप आराम से याद कर सकते हैं। वो क्या है? प्रथमा में किम के कानी और द्वितीय में भी किम के कानी। उसके बाद तृतीय विभक्ति से जो पुल्लिंग के रूप होते हैं वही नपुंसक लिंग में भी काम आते हैं। इसलिए नपुंसक लिंग में सिर्फ दो लाइन याद करनी है प्रथमा द्वितीय की, बाकी सब इसमें से हो जाएगा। इसीलिए पुल्लिंग के रूप याद कर लो तो नपुंसक लिंग अपने आप याद हो जाएगा। दूसरी तरफ आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के रूप हमें अलग से याद करने पड़ते हैं और पुल्लिंग के रूप इस तरह चलते हैं। कहा कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। और स्त्रीलिंग में का की का, काम के का, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। इस तरह से इसको हमने अलग से याद कर लिए और इसके भी अलग से याद कर लिए। अब हम आते हैं उदाहरण पर कि अगर हमारे सामने वाक्य आए हुए हैं इस तरह से, जैसे मालिनी द्वारम उद्घाटयति। अब यहाँ मालिनी पर अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब इसके स्थान पर हमें किम सर्वनाम में से शब्द लेना है और इस वाक्य को प्रश्न में बदल देना है। तो मालिनी जो है शब्द, ये स्त्रीलिंग है, ये हमने पता किया, ये स्त्रीलिंग है ना। और स्त्रीलिंग में भी एक वचन है। जिस भी स्त्रीलिंग वाले शब्द की क्या पहचान है कि वो प्रथमा विभक्ति का है। जो भी शब्द होता है, मेन मूल शब्द जो होता है स्त्रीलिंग में, उसके अंत में या तो बड़ी ई लगी है, बड़ा ऊ लगा है या बड़ा आ लगा है और वो उसमें कोई विसर्ग वगैरह नहीं है, तो वो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। और ऐसे में हमें ये समझ आ गया कि ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो हम किम सर्वनाम की तरफ आएंगे। स्त्रीलिंग वाले किम सर्वनाम में से देखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? का। तो हमने इसको उठाकर, इस का को उठाकर यहाँ इसके स्थान पर लगा दिया। मालिनी के स्थान पर हमने लगाया का और द्वारम उद्घाटयति ये सीधा लगा दिया, द्वारम उद्घाटयति। तो ये शब्द लगाते ही हमारा ये प्रश्न निर्माण बन गया और हमने यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए शिक्षा सर्वेषाम बालानां मौलिका अधिकारः। यहाँ पर इसमें अंडरलाइन किया हुआ है शिक्षा सर्वेषाम बालानां मौलिका अधिकारः। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर्वेषाम बालानां, अब इसके साथ हमें ये तो हमें पता है कि राम, बालक और देव अकारांत वाले जो रूप है वो तो सबको याद होते हैं। शुरुआत ही बालक शब्द से या राम शब्द से होती, बालक शब्द हमें याद है, तो उसको ध्यान में रखा और हमने देखा कि सर्वेशाम है ना। और जैसे यहाँ पर था ना ये के शाम, ये षष्ठी विभक्ति के शाम और सप्तमी विभक्ति में केशु। ये इसी तरह से राम शब्द ले तो रामानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ जाता है।
और इसी तरह से ये आ रहा है सर्वेषां बालानां, तो इसका मतलब है कि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो हमने यहाँ पर आना है किसमें, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो यहाँ पर केशाम लिखा है, इसलिए हम इसके स्थान पर केशाम लिख देंगे और ये वाक्य बन जाएगा प्रश्नवाचक। तो शिक्षा सर्वेषां, इसके स्थान पर हमने लिख दिया केशाम, शिक्षा केशाम शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकारः। तो इसके स्थान पर हमने केशाम लगा दिया और वाक्य बना शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकारः। तो किसकी मौलिक अधिकार हैं ये, तो इसलिए और साथ में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया। तो ये बन गया प्रश्न निर्माण हो गया, है ना। तो प्रश्न निर्माण में हमें किन सर्वनाम का कितना महत्व है, कितना अधिक इसकी जरूरत है, ये आपने समझ लिया। अब एक बार एक और उदाहरण और देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मालिनीम पर अंडरलाइन हो तब हम मालिनीम से ये पता चल रहा है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये द्वितीय विभक्ति है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, साथ में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। तो स्त्रीलिंग के ये वाले रूप है और द्वितीय विभक्ति ये है। तो द्वितीय के एक वचन में आ रहा है काम, तो मालिनी के स्थान पर हम काम लगा देंगे, यानी दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। काम मैंने किसको देखती है, दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है, तो यहाँ पर काम हमने लगा दिया, तो ये इसका प्रश्न निर्माण हो गया। तो हम क्या करेंगे, मालिनी स्त्रीलिंग है और द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर इस तरह से वाक्य बना देंगे। दर्शना आश्चर्येण आश्चर्येण मालिनी के स्थान पर काम, काम यानी किसको देखती है, तो काम पश्यति। और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूले, क्वेश्चन मार्क लगाकर हमने इसे प्रश्न में बदल दिया। तो इस तरह से प्रश्न निर्माण हुआ। तो आपने समझा कि किस तरह से किन सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न निर्माण में कर सकते हैं, और इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसे याद करो, जुबानी रटो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, ताकि किन सर्वनाम हमेशा आपके दिमाग में रहे। जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र में प्रश्न निर्माण का प्रश्न आए तो आप इसी विधि से इसे सॉल्व कर सकते। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।